हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत की सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने कर दिया भारत में इंटरनेट फ्री। जियो और एयरटेल की दुकान खत्म। इंटरनेट मतलब जियो और एयरटेल की दुकान जो है वो खत्म होने जा रही है। बीएसएनएल ने कुछ किया है, क्योंकि पिछले दिनों ये तो बहुत पुरानी हमने कंपनी सुना था थी इस पे BSNL। बहुत बड़ा रोला बना हुआ है। क्या हुआ, जियो और एयरटेल ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं। अच्छा। तो इंडियंस तपे हुए हैं। अच्छा। तो वहां से बीएसएनएल की एंट्री मारती है। अच्छा। और पता नहीं अब ये टाटा के अंदर है, किसके अंदर है, मुझे नहीं अंडर है, मुझे नहीं पता। लेकिन पहले सारी कहानी जानते हैं, बाकी अगर पे बोलेंगे तो स्टार्ट। टाटा की है बीएसएनएल। बीएसएनएल बना जियो का बाप। एयरटेल और जियो की होगी अब छुट्टी। भारत ने उठाया बड़ा कदम, हिल गया पूरा टेलीकॉम सेक्टर। 140 करोड़ भारतीयों को फ्री में इंटरनेट देने की हुई बड़ी प्लानिंग। अब इंटरनेट दुनिया का बदल जाएगा पूरा नक्शा। फ्री इंटरनेट दोस्तों, जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, वो चाहे एयरटेल हो, जियो हो या फिर वीआई ही क्यों ना हो, अपनी मोनोपोली 140 करोड़ भारतीयों पर चला रही हैं। जब चाहे इंटरनेट का दाम बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आम जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। और अभी हाल ही में जिस तरह से अचानक इंटरनेट का दाम बढ़ा है, उसकी वजह से भारतीय आम जनता और ज्यादा परेशान हो चुकी है। और ये टेलीकॉम कंपनियों ने लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसा रखा है कि उस जाल से निकलना लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। लोग इतना ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं कि इंटरनेट के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। और यही मजबूरी का फायदा टेलीकॉम कंपनियां उठा रही हैं। लेकिन अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को मार्केट से छुट्टी करने के लिए भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी, जिसका नाम है बीएसएनएल, मैदान में कूद पड़ी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत के बीएसएनएल में है दम? क्या बीएसएनएल बन सकता है भारत के इंटरनेट डेटा की दुनिया का बादशाह? एयरटेल जियो का मार्केट क्या बीएसएनएल खा सकता है? दोस्तों, यह बात सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, क्योंकि बीएसएनएल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन आज के भारतीयों को नहीं है। बीएसएनएल ने अपनी सर्विस हमेशा लोगों को खराब ही दी है। नेटवर्क इशू हमेशा देखने को मिला है, इसलिए इस तरह का सोचना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, मार्केट में हुई है कुछ ऐसी खलबली, जिसके बाद बीएसएनएल फिर से ट्रेंड करने लगा है। बीएसएनएल नया जियो बन सकता है, लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंज आने वाली हैं। आज के इस वीडियो में समझेंगे किस तरीके से मोबाइल कंपनियां लंबा पैसा चूसने की फिराक में है हम मोबाइल यूजर्स से, और कैसे बीएसएनएल हमको इस परेशानी से उबार सकता है और देश के लिए बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बीएसएनएल के इस काम के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले एक खबर सामने निकल कर आई थी, आपने सुनी होगी। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो और वीआई, जो अपना अच्छा खासा फीस लेते थे, जो टैरिफ लेते थे, उसे बढ़ा दिया था। मतलब डेटा महंगा, फोन का रिचार्ज महंगा, यानी कि 10% से 27% तक की वृद्धि। जरा सोचिए, 27% तक वृद्धि आपके टैरिफ चार्जेस, यानी कि जो रिचार्ज 100 रुपए का मिल रहा था, अब वो 127 का मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइसेस क्यों बढ़ा दी? इसके पीछे की असल वजह क्या है? तो आपको बता दें कि हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, यानी कि भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G के स्पेक्ट्रम की, तो इन कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब बारी आ चुकी है उस इन्वेस्टमेंट की उगाही करने की, और इन कंपनियों ने एक बेहतरीन प्लान बनाया, एक ऐसी टर्मिनोलॉजी बनाई इन पैसों को वसूलने का आम जनता से। यानी इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इसका भुगतान अब कस्टमर्स को करना पड़ेगा। जनता से ले रहे दरअसल दोस्तों, इन कंपनियों ने जिस टर्मिनोलॉजी को अपनाया है, उसका नाम है ARPU, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। यानी एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती हैं कंपनियां। तो जरा आंकड़ा सुन लीजिए। अगर जियो की बात करें तो जियो 181 रुपए प्रति यूजर कमाता है, एयरटेल 209 रुपए प्रति यूजर कमाता है, वीआई का थोड़ा कम है, यानी 135 रुपए,
तो यही फिर दोस्तों सही है। एयरटेल ने टारगेट रखा है, जो 209 रुपये ले रहा है वह कम से कम उसका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है वह 300 हो जाए। अब बाकी कैलकुलेट कर लीजिए जियो कितना बढ़ाएगा और वीआई कितना बढ़ा सकता है। तो अब मार्केट से उगा ही शुरू हो चुकी है। मतलब कंपनियां ये अब जो recovery का सर्विसेज time दे आ गया रही भाई। हैं उसकी एवज में पैसा लेना बड़े पैमाने पर शुरू करने वाली है। वहीं देखा जाए तो जो यूजर इस्तेमाल करते हैं उनका बेस बड़ा नहीं हो रहा है, तो इधर BSNL आ लेकिन गई नए है मोबाइल हमारे यूजर निकलकर कम मात्रा में आ रहे हैं। जैसे आज से 10 साल पहले होता था, उससे स्पीड अब कम हो गई है। ऑलमोस्ट सभी के पास मोबाइल अब पहुंच चुका स्टेबल है, होगी ये तो population यूजर ना बेस भाई। नया नहीं बन रहा है। और इन कंपनियों को ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर वह पैसा नहीं लेंगे तो वह अपनी सर्विस अच्छे तरीके से यूजर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। दरअसल इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डालना पड़ेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए 5G हर जगह पहुंचाना होगा। इसमें पैसा लगेगा, अच्छी खासी लागत लगेगी। मतलब तो पैसे, इसीलिए हाँ। पैसा निकालने के लिए यूजर से पैसा लिया जा रहा है। लेकिन ये जो हाइक हुई है, प्राइसेस बढ़ी हैं, इसने मोबाइल यूज लोग को गुस्से में काफी हैं महंगा बना दिया आम आदमी के लिए। और इसीलिए BSNL फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने टैरिफ हाई करने की बात कह दी। लेकिन BSNL जहां का तहां ही नजर आ रहा है। अगर वह वृद्धि करेगा भी तो उतना नहीं करेगा। लेकिन देखा जाए तो मतलब BSNL BSNL इस उधर ही वक्त है, हाँ। सबसे सस्ता डेटा प्लान, सबसे सस्ता टेलीफोन प्लान दे रहा है। दिक्कत यह है कि BSNL का 4G अच्छी तरीके से रोल आउट नहीं कर पाया है। यानी कि भारत के कई ऐसे शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं जहां तक 4G नहीं पहुंचता। लेकिन एक एडवांटेज BSNL के पास में है, वो ये है कि इसका रूरल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। जो हमारे देहाती इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां उधर पर BSNL BSNL ही पहुंचता चलता है। है। वहां पर एयरटेल जियो नहीं पहुंच पाया अभी गाँव तक। शाँव जो है, हाँ भाई। ऐसी स्थिति में अगर BSNL सिंसियर चाहे, सीरियसली चाहे, तो BSNL इस वक्त सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है। ऐसे के साथ यार वीडियो खत्म। यार भाई साहब अच्छा नेट फ्री की जैसा हो जाएगा। और भाई मैं मतलब क्या यार बोलूं? मुझे ये समझ नहीं आई कि BSNL जो कह रहा है कि वो मतलब मैं तकरीबन सबसे सस्ता देगा। सबसे वो सस्ता, सबसे हाँ। सस्ता। इसका भाई, मतलब है जिस तरह एक टाइम पे 200 फ्री जियो ने किया था। हाँ, हाँ। जियो ने एक अब टाइम ये पे किया नया था। जियो बनने की ये नया जियो बनने और के बाकी चक्कर में। महंगा कर रहे हैं। तो कोई कह रहा है अंबानी जी अब अपने बेटे की शादी के हमसे निकाल रहे हैं। अच्छा। लोग बड़े तब पे मैंने इंटरनेट पे देखा था यार, लोग आपको- भाई अब ये पाकिस्तान नहीं है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है। कुछ भी महंगा कर दो आवाम बोलेगी नहीं। इंडिया में चीर के रख देते हैं अगले को, अगला अगर उसके हक ज्यादा मारे तो भाई। हमें पाकिस्तान हाँ। में एक मंथ का पहले देते थे। ये 6 महीनों की मैं बात ये कर रहा 6 हूं। महीनों में 6 महीने पहले हमें भाई वो 1200 का पैकेज था। 1400 रुपए 1400 रुपए भाई 1400 का, फिर 1500 का हुआ, फिर 1600 का अब हुआ, फिर 1800 पे 17 का पहुंच हुआ, अब 1800 का हो 1800 गया। का हो और गया। अभी जो बजट आया ये इसमें कह सिर्फ रहे 6 हैं महीनों 2000 में। का। अब ये 2000 ये का 2000 का होने वाला है। अगले मंथ में 2000 का तो हो मतलब जाएगा। आप अंदाजा लगाओ। एक 100 GB 2000 रुपए और का। महीने का होगा ये। और इधर कोई बोलता नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि बिल्कुल। डरते हैं लोग यार। लेकिन इंडिया में ये नहीं है। तकरीबन इंडिया में, 650 रुपए का पाकिस्तानी 100 GB बन रहा हाँ है। हाँ 100 GB 100 पाकिस्तानी इंडियन 650 रुपए हाँ। बन रहा है। और इंडिया में अब इन्होंने थोड़ा सा ही महंगा किया ना। हाँ। इंडियंस पीछे लग गए भाई। क्यों यार महंगा पहले कर तो रहे आप हो? लोग ये हाँ। बताओ कि आप लोगों ने कौन सा जो है ना नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जियो कर कौन रहे हैं, system एयरटेल use कर रहे हो या कर रहे हो? VI कर रहे हो, और आपके पैकेजेस कौन से हैं? मतलब BSNL कौन यूज जिस कर तरह रहा आप है? पाकिस्तान में इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ, 650 रुपए का 100 GB है। 100 GB 650 रुपए का 100 GB है। आपकी उधर तरफ क्या क्या रेट है, है? क्या हिसाब किताब है, वो भी कमेंट सेक्शन मंथ में का ही हमने बताना। बात और किया क्या है, समझते हाँ। हो BSNL ये कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में अपना जरूर बहुत बहुत ज्यादा बताना। ख्याल रखना तो यार भाई।